यूं तो देश में एक से एक बड़ा नटवर लाल पैदा हुआ है, जिसने भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियों को भी बड़े लेवल पर चकमा दिया है। ऐसा ही एक मामला थाना कोतवाली खुर्जा नगर से आ रहा है, जहां खुर्जा नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली खुर्जा पुलिस ने एक ऐसे नटवर लाल को धर दबोचा है, जिसने सरकारी जमीन को ही लोगों को बेच दी थी। एक नहीं, दो नहीं, करीब 100 बेनामे लोगों को कर दिए। लेकिन शातिरपन की इंतहा देखिए, एक दूसरे को खबर तक होने नहीं दिया। ये प्लॉट बिका हुआ है, ये जमीन आवास विकास प्राधिकरण की है। अकेले कोतवाली खुर्जा नगर में 5 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस और उच्च अधिकारियों की नींद जब टूटी, तब एक फरियादी उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के पास फरियाद देकर पहुंच गया, जहां राज्यपाल उत्तर प्रदेश के आदेश पर मुकदमा अपराध संख्या 914/2022 आईपीसी धारा 420, 467, 468, 471 में अरमानुल्लाह और फरमान चौधरी के खिलाफ दर्ज हुआ। अरमानुल्लाह की चकमा देने की कला ऐसी, जिसके सामने शैतान भी पानी पानी हो जाए। कई सालों से नटवर लाल अरमान चौधरी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर इधर से उधर छुपता फिर रहा था। लेकिन पुलिस होती है, कानून के लंबे हाथ होते हैं, लेकिन लंबे हाथ तभी होते हैं जब पुलिस अपने आप को सिंघम समझ लेती है। वरना तो कई नटवर लाल लोगों को फ्रॉड की टोपी पहनाकर इसके इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ खुर्जा नगर पुलिस ने अपने हाथ लंबे किए तो इस शाती नटवर लाल अरमानुल्लाह को मुखबिर की सूचना पर दिल्ली से धर दबोचा है। पुलिस के शिकंजे में आने के बाद सीओ पुलिस नगर ने पत्रकारों को क्या संबोधित किया, ये देखते हैं ये रिपोर्ट। ये देखिए, थाना खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा एक कुख्यात भूमाफिया जिसका नाम अरमानुल्लाह खां है, जो थाना खुर्जा नगर क्षेत्र का ही रहने वाला है, जिसके ऊपर थाना खुर्जा नगर से ही 5-6 मुकदमे जमीन की धोखाधड़ी से संबंधित पंजीकृत हैं, जिसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घोषित किया गया था। बीती रात मुखबिर की सूचना के आधार पर खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है और इस कुख्यात भूमाफिया के विरुद्ध हम लोग गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई करते हुए इसके द्वारा अपनी आपराधिक गतिविधियों से जो संपत्तियां अर्जित की गई हैं उसे भी सरकार के हित में हम लोग जल्दी कुर्क करेंगे। सर, किस तरीके से बरगला कर ये लोगों को जमीन बेचता था? ये मुख्य रूप से जो आवास विकास की जमीनें थी उसको लोगों को बरगला करके धोखाधड़ी करके कई बार इसने एक ही जमीन के कई बैनामे भी किए, जिससे संबंधित कई मुकदमे इसी थाने पे पंजीकृत हैं, जिसके आधार पर इसके विरुद्ध कार्रवाइयां की गई हैं। आपने देखा, अरमानुल्लाह ने एक नहीं बताया जा रहा है कई दर्जनों लोगों को सरकारी जमीन को बेचकर करोड़ों रुपए कमा डाले। इधर सरकार ने अपनी जमीन को कब्जे में कर, उधर अरमान चौधरी करोड़ों रुपए बनाकर फरार हो गया था। इधर लूटने वाले लोगों के लिए ऐसा हो गया जैसे न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। जिन फरियादियों की फरियाद पर महामहिम ने FIR के आदेश दिए थे, क्या पुलिस इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी? देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हाजी याकूब है। ये क्या मामला था, ये जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है? ये गिरफ्तार जो किया गया है, इसने बहुत से लोगों को परेशान करा है और बहुत से लोगों ने टोपी पहनाई है और बहुत सी ज़मीनों को इन्हें उल्टे सीधे बनावे करे हैं और ये बहुत फ्रॉड आदमी है। इसके सामने कोई बोलने को तैयार नहीं था। ये मैंने ही हिम्मत करके नहीं बोला हूँ मैं, और खुर्जे पुलिस का धन्यवाद, उन्होंने बहुत बढ़िया करा, इसको जेल में डाल दिया। अब हमारे पैसे का क्या, सरकार से गुजारिश है, हमारा क्या होगा, हमारा पैसा भी मिलना चाहिए। कितना पैसा होगा आपको? हमारा कम से 30 लाख रुपए का लगभग पैसे हैं, 30 लाख रुपए। इसमें का नाम है अरमान चौधरी, जिसे पुलिस ने पकड़ा है, जिस पे इनाम था पुलिस का। हम बहुत दफ़ा पुलिस के पास गए और उन्होंने ये कहा हमसे पता पड़ जावे तो हम उसे ले आएंगे, मगर अच्छा, जो ज़मीन आपको दी थी वो ज़मीन किसकी निकली फिर? वो ज़मीन गवर्नमेंट की निकली, सरकारी ज़मीन निकली। अब हमें सरकार से गुजारिश है कि अब हमारा पैसा भी मिलना चाहिए। किस तरह मिलना चाहिए? हम गरीब आदमी हैं, हमने बड़ी मेहनत से मुसीबत से पैसा कमाया था, इसने हमें टोपी पहना के हमसे कि लेगा पैसा, हमें इनने। आपने सुना, अकेले इस फरियादी का दावा है उसकी मेहनत की कमाई से कमाए गए 30 लाख रुपए नटवर लाल के हलक में। इसी तरह से इस नटवर लाल के सताए हुए लोगों की लंबी फहरिस्त है, यानी दर्जनों ऐसे पीड़ित हैं जो इस नटवर लाल के सताए हुए हैं और इसके झांसे में बुरी तरीके से फंस गए हैं। पीड़ितों का कहना है सरकार ने अपनी जमीन तो ले ली, पुलिस की पकड़ में नटवर लाल अरमानुल्लाह भी आ गया। क्या अब सरकार कोई ऐसी कार्रवाई करेगी जिससे पीड़ितों करोड़ों रुपए इस नटवर लाल से रिकवर हो सके? फिलहाल अरमानुल्लाह और फरमान चौधरी पुत्र आया
सिराजुल्ला निवासी खुरेशान कंकरान खुर्जा नगर जिला बुलंदशहर का अगर इसका आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 545/2022 धारा आईपीसी 420, 467, 468, 471, अपराध संख्या 914/2022 420, 467, 468, 471, अपराध संख्या 822/2023 506, अपराध संख्या 173/2010 धारा 420, 467, 468, 471, अपराध संख्या 786/2014 धारा 447, 353, 332, 506 खुर्जा नगर, यानी कुल 5 मुकदमे कोतवाली नगर खुर्जा में दर्ज हैं, जिसमें 3 मुकदमे अकेले 420, 467, 468, 471 के हैं, बल्कि जिसमें एक मुकदमा 447, 353, 332, 506 में है और अकेला मुकदमा 506 धमकी देने का दर्ज है। सीओ खुर्जा नगर की माने तो अरमानुल्लाह के खिलाफ गैंगस्टर में भी कार्रवाई की जाएगी। यूं ही कानून को कानून के लंबे हाथ नहीं कहा जाता। मुल्जिम कितना भी आगे भाग जाए लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि आखिर एक दिन गिरफ्त में आ ही जाता है। आपको बता दें, अरमानुल्लाह उर्फ अमान चौधरी जिसका नाम है, वो आवास विकास प्राधिकरण के कई प्लॉट जो सरकारी थे उसको सीधे साधे लोगों को बेच चुका था, जिसके खिलाफ तकरीबन 5 से 6 मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन वो जब पुलिस के रडार से भागने लगा और जब हाथ नहीं आया, इधर से इधर चला, इधर से इधर चला, लेकिन पुलिस ने उसको धर दबोचा है, जिस पे 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। आपको बता दें, 5 मुकदमे अगर उस देखे जाए तो आपराधिक मुकदमे उसमें दर्ज हैं। इसी तरीके से जिन लोगों को उसने भोले भाली जनता को छला था, जिस तरीके से बैनामे फर्जी तरीके से करे थे। लेकिन ज़मीन अगर हम बात करें तो आवास विकास प्राधिकरण बुलंदशहर की थी और उस पर काबिज था यहाँ का, आपको बता दें, अरमानुल्लाह उर्फ अमान चौधरी। तो ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है, पुलिस ने उसको धर दबोचा है। अब आगे का पार्ट क्या होगा, किस तरीके से, और बताया ये भी जा रहा है कि उसको मुंह माफिया घोषित भी कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज सीओ साहब ने सभी पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि जो अमानुल्लाह था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च। देखना होगा ये काम अकेला नटवर लाल खुद तो कर नहीं सकता, कितने लोग और इस खेल में शामिल हैं, इनकी जांच में पुलिस लग गई है। सूत्रों की माने तो अगर पुलिस तेज रफ्तार से जांच पड़ताल में लगी है तो कई और सफेद पोश इस स्कैंडल में एक्सपोज हो सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर घोटाला सिर्फ एक इंसान नहीं कर सकता। दर्शकों को इंतजार करना पड़ेगा जब पुलिस नटवर लाल पर गैंगस्टर पर कार्रवाई करे और कौन कौन गैंगवार सामने आएंगे। पीड़ित ने खुर्जा नगर पुलिस की जमकर तारीफ की है। उन्हें लगता है नटवर लाल के हलक से उनकी गाड़ी कमाई वापस मिल सकती है। खुर्जा नगर से कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की ये रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।